अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत खैरियत से होंगे। आज ये स्टेबलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये हमारे पास एक स्टेबलाइज़र आया है जो 60 वोल्ट और 250 वोल्ट पर चलता है। इस स्टेबलाइज़र के बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ बताएंगे कि इसकी जो सर्किट ख़राब होती है तो उसकी ऐसी नहीं मिलती है। आज हमारे पास एक ऐसा ही स्टेबलाइज़र आया है रिपेयरिंग के लिए, जो मैंने खोल कर देखा तो उसकी ऐसी ख़राब थी। तो ऐसी ये मैं आपको ऐसी दिखा रहा हूँ, तो ऐसी इसकी नहीं मिलती है। तो जब मैंने ऐसी नंबर देखा तो वो नहीं मिलती है, तो उसकी जगह पर हमें एक सर्किट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4 रिले सर्किट है जो उसकी जगह पर काम करेगी। अगर आप सही तरीके से सर्किट को इस्तेमाल करना जानते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगी जिस तरह आईसी एक काम करती है। तो ये बिल्कुल आसान है लगाना, इसका बिल्कुल आसान है। जो अपनी जो पुरानी सर्किट होती है उसकी कुछ लाइनें हम लोग काट कर तो उसकी जगह पर ये सर्किट की लाइनें अटैच कर देते हैं। तो जब उस पर अटैच करते हैं तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं सही काम करेगी। तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल इस तरीके से सही तरीके से काम करेगी। सिर्फ ये है कि आप तरीक़ेकार से उस सर्किट को लगा सकते हैं। जो उसके वेरिएबल होते हैं वो आप बिल्कुल सेटिंग 220 पर बराबर रखेंगे तो उसके बाद ये बिल्कुल सही काम करेगी। तो पहले भी मैंने ये एक वीडियो बनाई थी, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही स्टेबलाइज़र था, उसकी भी सर्किट की ऐसी नहीं मिल रही थी। पहली वीडियो मैंने वो बनाई थी। तो आज ये दूसरा एक स्टेबलाइज़र आया है, तो उसके सर्किट मैंने जब खोली तो उसमें भी यही फॉल्ट था। तो मैंने सोचा इस स्टेबलाइज़र के बारे में भी आपको एक आगाह करता चलूं, क्योंकि ये सर्किट और है, वो सर्किट और थी, ये स्टेबलाइज़र और है, वो और था। लेकिन ये एक तरीक़ाकार वही है इस सर्किट को लगाने का। आप ये देख रहे हैं हम लोगों ने सर्किट लगाई है और ये वेरिएबल आप देख रहे हैं बिल्कुल बराबर हम लोगों ने 220 पर बराबर रख दिए हैं। जब आप वेरिएबलों को 220 पर रखेंगे तो ये बिल्कुल 220 बराबर बिजली बराबर देगा। तो ये देख रहे हैं आपने, हमने जो आपको कहा था कुछ लाइनें काट कर लाइनें लगाते हैं, तो ये पुरानी सर्किट की हम लोगों ने लाइनें काटी थी, तो उसकी जगह पर हम लोगों ने नई लाइनें लगा दी हैं और ये सर्किट इसके साथ अटैच कर दी है। जब ये सर्किट इसके साथ अटैच हो जाती है तो ये बिल्कुल वोल्टेज सही बराबर देते हैं। अभी मैं आपको ये मीटर दिखा रहा हूँ, ये इनपुट मीटर है। जब ये इनपुट मीटर मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये जो बड़ा मीटर आपको नज़र आ रहा है ये इनपुट मीटर है, इसके साथ जो बड़ा ये आउटपुट मीटर है और ये भी आउटपुट मीटर है। अभी आज इसमें देख सकते हैं कि 220 वोल्टेज बिल्कुल बराबर नज़र आ रहे हैं आपको। और मैं ये सर्किट के बारे में आपको बताता चलूँ। जब ये सर्किट आप बराबर कर लेंगे तो आखिर में इसका मसला रह जाता है। ये स्टेबलाइज़र SB के नाम से 5000 वाट है, बहुत अच्छा स्टेबलाइज़र है, लेकिन इसमें ये खामी है कि इसकी IC ख़राब होती रहती है। बकाया इसका ट्रांसफार्मर भी बहुत अच्छा है, रिवाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी है, और सिर्फ ये सर्किट में मार खा जाता है क्योंकि इसकी IC ख़राब हो जाती है। ये सर्किट जब आप लगा लेंगे तो उसके बाद रह जाता है इसको फिट करने का मसला। दोस्तों ये बहुत अच्छी मालूमाती वीडियो है, अगर आप इसको बिल्कुल गौर से ध्यान से देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके जो पुराने वेरिएबल होते हैं उसको हम लोग निकाल लेते हैं। यह भी आप देख रहे हैं, ये ऐसी मैंने निकाली हुई है और ये वेरिएबल है, ये भी निकाल लेने हैं, ये किसी काम के नहीं है। जो ये ट्रांजिस्टर हैं ये भी निकाल लेने हैं और ये कंडेंसर सिर्फ छोड़ देना है। उसके बाद जब आप ये छोड़ देंगे उसके बाद ये बिल्कुल स्टेबलाइज़र वो सर्किट लगाने के बाद बिल्कुल सही काम करेगा। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल 220 बराबर देगा। जब बिजली बढ़ती जाएगी वो अपना कंट्रोल करता जाएगा। दोस्तों तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग स्टेबलाइज़रों को ख़राब करके फिर बनाने के काबिल नहीं छोड़ते हैं, तो ज़ाया हो जाते हैं। जब आप ये सर्किट लगाओगे तो आपका स्टेबलाइज़र बिल्कुल उसी तरह कंपनी की तरह काम करेगा। ये अभी मैंने सर्किट फिट की है, वहाँ पर मैंने आपको कहा था सर्किट फिट करने का तरीका इस तरीके से। ये देखिए ट्रांसफार्मर मैंने निकाले हैं और ये नट लगा दिया है सर्किट के लिए। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।
तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका पसंद करने का बहुत शुक्रिया। ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।